और सीधा आपको लिए चलेंगे टीकमगढ़, जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने संबोधन में। वीरेंद्र कुमार जी का चुनाव नहीं है। आपने वीरेंद्र कुमार जी को चुनाव जिताने का संकल्प बना लिया, लेकिन यह चुनाव वीरेंद्र जी के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प का चुनाव है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। और इसीलिए हमें मजबूत सरकार, स्थिर सरकार और जो निर्णायक सरकार जो निर्णय ले सके, ऐसी सरकार चाहिए। आपने 2019 में अपने ही उंगली से ईवीएम का बटन दबाकर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आपने किया था और आपने वीरेंद्र कुमार जी को चुनाव जिता के भेजा था। एक स्थिर सरकार बनी। स्थिर सरकार बनने के कारण क्या फर्क आया? स्थिर सरकार बनने के कारण फर्क ये आया कि जो हम 1951 से नारा लगाते थे कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, 1951 12 दिन से नारा लगा रहे थे, लेकिन आपकी उंगली ने कमाल दिखाया। आपने ईवीएम का बटन दबाया और 6 अगस्त को वीरेंद्र कुमार ने संसद में जाकर के धारा 370 को धाराशाही करने वाला विधेयक का बटन दबा दिया और सदा सदा के लिए धाराशाही कर दिया। ये फर्क पड़ता है। स्थिर सरकार का फर्क क्या पड़ा कि हम कहते थे 1997 में हमने कहा था पालमपुर में कि हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगे। 1997 में कहा, हमारे विरोधी भी हमारा उपहास उड़ाते थे, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी और आप सब लोग जानते ही हैं कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा 10 दिन के कठोर अनुष्ठान के पश्चात रामलला का प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हुआ और भव्य राम मंदिर बनकर के हम सबके बीच में आया। इसलिए मित्रों, आज राजनीति की संस्कृति, राजनीति का तौर तरीका, ये सब कुछ बदल चुका है और अब हम मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, आपको कभी अंदाजा था क्या कि भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? कभी सोचा था क्या? लेकिन आज आप कह सकते हैं कि 10 साल में हम 11वें पोजीशन से, 11वें स्थान से उठकर जापान, ब्रिटेन जैसे देश, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको भी पछाड़कर मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। इसको हमको याद रखना चाहिए। और मित्रों, आप 2024 में 4 जून को फिर से वीरेंद्र जी को भेजेंगे। हम 400 पार करेंगे, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत 2 साल के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसको भी हमको याद रखना। आज हम ऑटोमोबाइल में 7वें नंबर से छलांग लगा के तीसरे नंबर पर आ गए। हमने जापान को पछाड़ दिया। जापान, जिसकी डैटसन, टोयोटा गाड़ियां सारे दुनिया में मशहूर थी, आज भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल मार्केट में तीसरे नंबर पर खड़ा है। आज दवाइयों में भारत दुनिया को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला दूसरे नंबर का देश भारत बन गया है। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज कहीं बन रही है तो वो भारत में बन रही है और दुनिया में 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। पेट्रोकेमिकल्स में हमारा एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा,
10 साल पहले आप खिलौने भी चाइना से खरीदते थे और दीपावली में भी हमारे गणेश जी चाइना से आकर के आपके घर में विराजमान होते थे। आज टॉय इंडस्ट्री में भारत तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया, एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पर खड़ा हो गया। आज आपको खुशी होगी, आपके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में। 10 साल पहले इसी मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज आप सबके मोबाइल पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। ये अंतर है। एप्पल भी अब इंडिया में बन रहा है। विकास की दृष्टि से किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया गया है वो आपके सामने है। स्टील के प्रोडक्शन में हम चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए और उसी तरीके से विकास की दृष्टि से हम सब लोगों ने एक लंबी छलांग लगाई है। अगर मैं हाईवेज की बात करूं, कभी आपने सोचा था कि टीकमगढ़ भी हाईवे के नक्शे पर आएगा? आज वीरेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में आपको नेशनल हाईवे की स्वीकृति प्रदान हो गई है।